Hello students, I am Suman Tevatia. Here is your first lesson, A Portrait of a Lady. The two paragraphs are completed already, and in two paragraphs the writer told us about her grandmother. He told us that his grandmother was very old, she was very religious lady, and so on. Now the third paragraph begins from here. My grandmother and I were good friends. The writer tells us in this paragraph that he and his grandmother were good friends, very good friends. They loved each other. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. तो राइटर कह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स ने जब वो शहर में जाकर बस गए, शहर में चले गए, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरे ग्रैंडमदर के पास छोड़ दिया, मुझे उनके पास ही छोड़ दिया और इस तरह हम कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली हम साथ ही रहे. कौन? राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर. शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. तो राइटर कह रहा है कि वो मुझे अर्ली मॉर्निंग सुबह जगा दिया करती थी और फिर स्कूल के लिए मुझे रेडी किया करती थी. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो राइटर यहाँ पे कह रहा है कि बड़ी मोनोटनस वे में, बड़ी डल तरीके से, बड़ी नीरसता के साथ वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर करती रहती थी, यानी कि सुबह भजन टाइप इस तरह करती रहती थी, बोलती रहती थी. कब? जब वो राइटर को नहलाती थी और उसे तैयार करती थी तो वो अपने गाती रहती थी, इस होप के साथ कि मैं भी उनकी सुनता रहूँगा और मैं भी उसको अच्छी तरह लर्न कर लूँगा. यानी कि भगवान के गीत गाती रहती थी, भजन टाइप गाती रहती थी और ये सोचती थी कि मैं भी उनको लर्न कर लूँगा बाय हार्ट. आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस. तो राइटर कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं उनकी आवाज़ सुनता था, बिकॉज राइटर लव्ड हर वॉइस but never bother to learn it. But the writer never bother to learn it. राइटर ने कभी उसे सीखने की कोशिश नहीं की, यानी कि लर्न नहीं की. सुन लेता था लेकिन लर्न नहीं करता था उसको. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. तो राइटर कह रहे हैं कि फिर क्या करती थी, जब वो मुझे स्कूल के लिए रेडी कर देती थी तो फिर वो मेरी जो वुडन लकड़ी की स्लेट टाइप होती थी उसको ले आती थी और उसको पहले से वॉश किए हुए रहती थी, उस पर प्लास्टर कर देती थी, यानी कि चौक जो होती थी उसको प्लास्टर का मतलब उसको पोत देती, पुताई सी कर देती थी चौक से. चौक खड़िया को बोलते हैं, उससे पुताई सी कर देती थी उसकी. अ टाइनी अर्थन इंपोर्ट एंड अ रेड पेन. और साथ में क्या देती थी? अ टाइनी अर्थन इंपोर्ट. अर्थन इंपोर्ट मीन्स लाइक दिया टाइप जो बने होते हैं मिट्टी के, इसी तरह से एक पिक्चर टाइप छोटा सा बहुत ही स्मॉल टाइप होता है, उसको अर्थन पोट बोलते थे. और उसमें वो उसको देती थी, साथ में एक रेड पेन भी देती थी उसको. पेन भी डिफरेंट टाइप के होते थे उस टाइम पर. और उसमें जो अर्थन पोट होता था उसमें वो खड़िया से घोल करके लिखने के लिए दे देती थी. टाई देम ऑल इन बंडल एंड हैंड इट टू मी. तो राइटर कह रहे हैं यहाँ पे कि सारी चीज़ें वो एक साथ बांध करके मुझे हैंड ओवर कर देती थी, यानी कि मुझे दे देती थी. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल. तो राइटर कह रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंडमदर थी वो सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट तैयार नहीं करती थी, रात को ही चपाती बना के रख देती थी. स्टेल फूड, इसलिए स्टेल चपाती यहाँ पे यूज हुआ है कि रात की जो बनी रोटी होती थी, बासी रोटी होती थी, उस पर ब्रेड स्प्रेड करती थी और उस पर शुगर फैला देती थी और उसके साथ खाने को देती थी मुझे उसको. और फिर क्या करते थे? फिर वो स्कूल जाते थे. वी यहाँ पे यूज हुआ क्यों? क्योंकि वो दोनों ही स्कूल जाते थे. उनकी ग्रैंड मदर भी अपने बच्चे के साथ या अपने ग्रैंड सन के साथ जाती थी. He carried several stale chapatis with her for the village dogs. और वो सारी चपाती वो अपने साथ भी ले जाती थी, क्योंकि जो विलेज डॉग्स होते थे वो रास्ते में मिलते रहते थे, तो उनके लिए भी वो चपाती लेकर के जाती थी.
My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The writer tells us that my grandmother went to school with him, because the temple attached to the school. क्योंकि टेम्पल भी स्कूल के पास ही था, इसलिए क्या करती थी कि वो भी उनके साथ ही चली जाती थी। किसके? राइटर के साथ, खुशवंत सिंह के साथ। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। अब वहाँ पे जो प्रीस्ट होते थे तो वो उन्हें अल्फाबेट भी सिखाते थे, यानी कि पढ़ना भी सिखाते थे, और मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाते थे। मॉर्निंग प्रेयर का मतलब सुबह के भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन करना, इस टाइप से भी सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scripture. तो राइटर कह रहे हैं कि जो बच्चे थे रोज में ऐसे लाइनों में, वरांडे की लाइनों में दोनों तरफ बैठ जाते थे, और साथ में क्या करते थे? मॉर्निंग प्रेयर करते थे। इन अ कोरस, यानी कि एक साथ में मॉर्निंग प्रेयर करते थे। नेचुरली जैसे स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर होती है, इस तरीके से भी, और सारे बच्चे एक साथ में मॉर्निंग प्रेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर मीन्स रिलीजियस एपिक्स, जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, रिलीजियस एपिक्स होती हैं। तो मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो टेम्पल में बैठ करके वहाँ पे अपनी होली बुक्स पढ़ा करती थी, एपिक्स पढ़ा करती थी। When we had both finished, we would walk back together. और जब दोनों का काम फिनिश हो जाता था, यानी कि राइटर का स्कूल ओवर हो जाता था और उनकी मदर, जो ग्रैंड मदर थी, उनकी भी प्रेयर ख़त्म हो जाती थी, अपनी बुक पढ़ लेती थी वो, यानी कि जब स्कूल टाइम ओवर हो जाता था तो फिर वो दोनों वापस आ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। तो राइटर कह रहे हैं कि इस टाइम पर जो वो हमें टेम्पल के डोर पर ही मिल जाते थे, वही दरवाजे के पास टेम्पल का जो गेट होता था उसके आसपास ही घूमते रहते थे, वहाँ पे हमें विलेज डॉग्स मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग ईच अदर फॉर द चपाती वी थ्रू टू दैम। और राइटर कह रहे हैं यहाँ पे कि वो जो डॉग्स थे वो दोनों जो हैं, वो दोनों के मतलब बहुत सारे डॉग्स होते थे, और वो दे वर फाइटिंग ईच अदर फॉर व्हाट? फॉर द ब्रेड। कह रहे कि जो हम ब्रेड वगैरह उन्हें देते थे उनके लिए वो फाइटिंग करते थे, ग्रोलिंग करते थे, यानी कि बुलाते थे, आपस में झगड़ा करते थे उस ब्रेड के लिए। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. तो राइटर कह रहे हैं कि जब मेरे पेरेंट्स अच्छी तरह सेटल हो गए, सिटी में अच्छी तरह सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस। सेंट फॉर मीन्स कॉल्ड इन, तो उन्होंने हमें वहीं पर बुला लिया। किसको? राइटर को भी और उसकी ग्रैंड मदर को भी। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप। तो राइटर टेल्स अस अबाउट इज टर्निंग पॉइंट, कि ये हमारी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था। यानी कि राइटर की और उनकी ग्रैंड मदर की जो फ्रेंडशिप थी, अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, तो उसमें टर्निंग पॉइंट आ गया। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. तो राइटर कह रहा है कि हालांकि मैं रूम भी उनके साथ शेयर करता था, यानी कि उनके रूम में ही रहता था, लेकिन अब क्या होता था, ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। यानी कि जो बॉन्डिंग पहले थी वो अब नहीं रही। पहले तो ग्रैंड मदर उनके साथ साथ ही रहती थी, लेकिन अब वो स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब राइटर ने एक इंग्लिश स्कूल में जाना शुरू कर दिया राइटर ने, एंड ही वेंट टू स्कूल बाय बस, नाउ नॉट ऑन फुट। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। और कह रहे कि स्ट्रीट्स में डॉग्स वगैरह भी नहीं होते थे जिनको उनकी ग्रैंड मदर चपाती वगैरह खिलाती थी। एंड शी टुक टू फीडिंग्स स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। लेकिन वो क्या करें कि हमारे सिटी हाउस में बहुत सारी स्पैरो, बर्ड्स वगैरह रहती थी, तो अब मेरी ग्रैंड मदर जो थी उनको फीडिंग कराती थी, यानी कि उन्हीं को खाना वगैरह खिलाती थी, उन्हीं को चपाती वगैरह, दाने वगैरह उन्हीं को खिलाती थी। So students, remaining part of this chapter will be completed next time.